हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, सियाचिन इंडिया, इंडियन आर्मी लाइफ इन सियाचिन ग्लेशियर्स। इंडियन आर्मी लाइफ हम लोगों ने काफी तरह की वीडियोस देखी हैं, बट ये वाली जो है ना ग्लेशियर, मतलब आपको पता है उधर सियाचिन में कितना टेम्परेचर होता होगा? माइनस कितना, माइनस शायद 30-40 होता होगा। इधर लाहौर में लास्ट मतलब 3 या 4 था टेम्परेचर और हम बाहर नहीं निकल रहे थे, इतनी ठंड थी। और -40, ओह माय गॉड, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। देखते हैं कि और आपको पता है उस साइड पे ऑक्सीजन की भी कमी रहती है क्योंकि काफी हाइटेड है ना एरिया, तो अब देखते हैं कि और हमने ना कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हुई जिनमें ना उनके पास जो वेजिटेबल्स अंडे वगैरह आते हैं ना, तो वो बिल्कुल हार्ड हुए होते हैं। हाँ, फ्रोजन हो जाते और वो ना हथौड़ों से तोड़े होते हैं। खाने पीने की मुश्किल, ऑक्सीजन की मुश्किल, चलने फिरने रहने की हर तरह की मुश्किल है, लेकिन उस सिचुएशन में भी वो किस तरह से अपने देश की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, तो वो हमें इस वीडियो में पता चलेगा। देखते हैं, डिस्कशन होने वाली है अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तक हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप्स को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप भस्म तक हो सकता है। लेकिन इनकी ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिन चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पर पहुंच सके। और इन सभी कठिनाइयों के बाद जानते हो इन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? जमा हुआ हाँ, ये वीडियो मैंने देखी। अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज आपको हमारे इंडियन आर्मी की ऐसी ही चैलेंजिंग जिंदगी का आईना दिखाने वाला हूं। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडियन आर्मी लाइफ इन सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में हमारी सुरक्षा में मौजूद इंडियन आर्मी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर समुद्र से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ में घिरी हुई इस जगह पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमारी इंडियन आर्मी को यहाँ दिन रात रहना पड़ता है। दरअसल सच्चाई ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी थी और वो इस जगह को देखते ही समझ गया था कि सियाचिन से इंडिया की हर हरकत पे नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद दोनों ही देशों ने शांति और अमल का एग्रीमेंट साइन किया था और इसी वजह से पाकिस्तान डायरेक्टली सियाचिन में नहीं घुस सकता था। इसीलिए उसने 1970 तक चुप के सिर्फ इस ग्लेशियर पे चढ़ने का ही अभियान चलाया। हालांकि अपनी इस हरकत को वो ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रख पाया, क्योंकि 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को लग गई, जिसके बाद फौरन हरकत में आते हुए इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को यह ऑर्डर दिया कि वो सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बना ले ताकि उन इलाकों को कब्जा करने में इंडिया को आसानी हो। जैसे ही इंडिया की इस हरकत की खबर पाकिस्तान को लगी, उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर्स की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को दिया जो पहले से ही इंडिया को ऐसी चीजों का सप्लाई करती थी। और आप तो ये जानते ही हो, इंडिया ने हमेशा सबसे पहले अपना भाईचारा बनाए रखा है। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन की उस कंपनी ने इंडिया को इंफॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। और फिर क्या था? पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही खुद का झंडा गाड़ दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान सियाचिन की ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसने देखा कि इंडिया ने सियाचिन पर तो कब्जा किया है और साथ ही उसके वेस्ट में स्थित सल्टोरो रिज को भी अपने हिस्से में ही ले लिया है, जहां फिलहाल इंडिया के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप्स है। हालांकि भारत की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा करता रहा और इसी वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों में काफी खून खराबा भी हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहां के मौसम की वजह से हुई है,
जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह ने 2015 में लोकसभा को एक लेटर लिखते हुए किया था और बताया था कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद से अब तक सियाचिन में मौसम की मार ने 869 सैनिकों की जान ले ली है। जवानों की हुई मौत से आपको इस बात का अंदाजा लगी गया होगा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को भी जमा सकता है। वहाँ के हालत कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही क्यों ना हो, सब कुछ जम जाता है। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताजा पकाया हुआ खाना बहुत कम नसीब होता है। फिर भी पेट है तो उसको भरना भी तो जरूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिक्की जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीजें -70 डिग्री सेल्सियस में आसानी से पका के खाई जा सकती है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बायनमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड बायनोमो नाउ, लिंक is in the description. I am a binomist, are you? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी, तो हाँ, बिल्कुल होती है, और इसीलिए तो बेचारे बर्फ को पिघलाकर उसका ही इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उन्हें पानी पीना हो या अपने लिए कुछ बनाना हो। अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो इंसान जितनी ज्यादा हाइट पे होता है, उसे अपने बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सोल्जर्स के साथ चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा कई बार बेस कैंप से पकाया हुआ जो खाना आता है ना, वो भी बीच रास्ते में ऐसे ही जम जाता है और सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई स्वाद ही नहीं बचता। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनकी लाइफस्टाइल का, तो आई एम श्योर अब तक आप जान ही गए होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती और जज्बात दोनों का फिट रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ पोस्टिंग से पहले सभी जवानों की लगभग 5 हफ्तों तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें शुरू के कुछ दिन उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये लाइफ स्किल सीख लेते हैं, तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहां उन्हें 21 दिन तक बाकायदा सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती है। और इसी दौरान उनके दिन की शुरुआत रोजाना 1 से 1.5 घंटे मिलने वाली फिजिकल ट्रेनिंग से होती है, जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, बर्फीले तूफान का सामना करना जैसी लाइफ सेविंग चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करना होता है, और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए तो यहाँ पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी ना नहाने की हिदायत दी जाती है और ना ही शेव करने की, क्योंकि यहाँ के कम टेम्परेचर में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है, जिस वजह से अगर शेविंग के दौरान किसी सोल्जर को इंजरी हो गई तो उसका वो घाव भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक सियाचिन में रह रहे होते हैं ना, उन पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धंस जाए, कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए, बर्फ का कोई नहीं तूफान कह भी। सकता।
और इसीलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांधकर ही कहीं भी आते जाते हैं ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सके। बट फ्रेंड्स, अभी आपको अंदाजा ये तो हो ही गया है कि क्या खतरनाक जगह, अलग लेवल खतरनाक। बट इनकी ये समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सियाचिन बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मिलता है। मतलब सियाचिन के मौसम और वहां चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना मुश्किल है, और इसीलिए वहां पर खास हेलीकॉप्टर चीता को उड़ाया जाता है, जो महीने में एक ही बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊपर बनाए गए हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है, ताकि उनके किसी भी मूवमेंट की भनक दुश्मन को ना लगे। पर अब अगर आपको लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले सैनिकों की मुसीबतें सिर्फ यहीं तक है, तो मैं बता दूं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सियाचिन में इंडियन आर्मी को दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी दो दो हाथ करना पड़ता है, जिसमें कई बार सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि नींद में ही ऑक्सीजन की कमी से सैनिक की मौत हो जाती है, और इसीलिए यहाँ रहने वाले हर सैनिक को अपने कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, सावधानी के साथ लंबी सांसें लेते हुए। क्या पता कब कौन सी लापरवाही उनकी जान ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित है, क्योंकि ये सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए बर्फ के ऐसे रेगिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ उनका मरना भी हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इसीलिए तो इनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठा रखी है, और वो रोजाना सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद 3000 से ज्यादा सैनिकों पर 6 करोड़ रुपए खर्च करती है, ताकि उन लोगों तक खाना पीना और जरूरत की सभी चीजों को पहुंचाया जा सके। केवल इतना ही नहीं, इन सैनिकों को बर्फीली हवा और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7,500 करोड़ के माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी खरीदे हैं, जिससे उन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने में और दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि भाई लोग, ये सभी चीजें बस यही सवाल उठाती है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए इतना जरूरी है, जिस वजह से सरकार ने वहां जानलेवा परिस्थितियों में भी हमारी सेना को तैनात करके रखा है। दरअसल आप लोग तो जानते ही हो, आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का माहौल है। इसीलिए शांति और अमल बनाए रखने के लिए 1949 में कराची एग्रीमेंट और 1972 में शिमला एग्रीमेंट, दोनों ही देशों ने ये तय करते हुए साइन किया था कि काराकोरम की पहाड़ियों के पास मौजूद सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी देश घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि काराकोरम की पहाड़ियों में एलओसी के खत्म होते ही एक तरफ NJ 9842 जो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान का एंड पॉइंट है, और दूसरी तरफ जो चाइना के अक्साई चीन का पॉइंट है, वो किसी भी हालत में सियाचिन की वजह से एक हो जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी देश ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया, तो उसके लिए हमारी हर हरकत पर नजर रखना तो आसान हो ही जाएगा। साथ ही ये दोनों देश अपने राजनीतिक रिश्तों की वजह से एक साथ इंडिया पर हमला भी कर सकते हैं, और ऐसा होने पे इंडिया के लिए अपने दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन में खराब हालातों में भी तैनात किया गया है, ताकि वो दोनों ही देशों में जन्मी इस दूरी को ऐसे ही बनाए रखे। और साथ ही सियाचिन ठहरा दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बैटलफील्ड, जहां से भारत के लिए अपने दोनों पड़ोसी देश की हरकतों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। इन्हीं सब वजहों से हमारी आर्मी को सियाचिन में रूह जमा देने वाली ठंड में भी रहना पड़ता है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार सियाचिन में रह रही इंडियन आर्मी के हालात को सुधारने की काफी कोशिशें कर रही है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है हमारे सैनिकों की सुरक्षा। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई कब खत्म होगी तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसे ही हर बार सियाचिन में रह रहे हमारी सेना के लोगों की जान महज ठंड के वजह से जाती रहेगी? क्या गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकती ये सबको रोकने के लिए? आपका क्या ख्याल है इस मामले में? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो। साथ ही अगर आप भी इंडियन आर्मी के इस जज्बे को सलाम करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि उन्हें भी पता चले सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी की लाइफ कैसे होती है। और फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को, और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। क्या देख लिया? आज फर्स्ट टाइम कुछ डिटेल में मैंने देखा है, क्योंकि सियाचिन के बारे में काफी सुना था, छोटी मोटी वीडियोस जिस देखी कंडीशन थी। में रह रहे, बट
ये कंडीशन दोनों तरफ से है, मतलब पाकिस्तानी आर्मी को भी यही फेस करना पड़ा जो इंडियन आर्मी को करना पड़ रहा है। बिल्कुल यार, वो भी इंसान ही है जो वहां पर रहते हैं मैं तो यार। ये हैरान हूँ कि वो माएं कैसे अलाउ कर देती हैं, वो बीवियां बच्चे वगैरह, और वो मतलब अपने जिगर के टुकड़ों को के इतनी हाइट पे जाके और अपने देश की हिफाजत करना। और वो मैं कहती हूँ उन जवानों के अंदर क्या मोटिवेशन यार, होती इसका क्या होगी कोई यार। सोल्यूशन ही निकल सकता? मेरा मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि इसके दरमियान ऐसा कोई सोल्यूशन भी हो। मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता जब जैसे होता ना कि जैसे गर्मी का एक टाइम होता है, हमें पता ना कि जून जुलाई के महीने में मतलब गर्मी बड़ी पीक पे होती है, उस दौरान मतलब ये दोनों कंट्री आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ये 2 महीने हम पीछे हटेंगे। इसी तरह जैसे जब सर्दी का टाइम होता है, जब सर्दी बड़े पीक लेवल पे होती है सियाचिन में, उसमें एक 2 महीने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन करे कि दोनों की आर्मियों को वापस बुलाना, बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही और उसके होना बाद दोबारा चले जाए। ऐसा ही होना ऐसा कुछ चाहिए। हो सकता है, ऐसा कुछ हो भी, बट मसला ये ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम बना भी देते हैं तो फॉलो कौन करेगा? वो कह रहे हैं कि मतलब वीडियो में बताया गया कि जैसे पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठ करती, या पाकिस्तानी आर्मी अगर ये समझे कि अगर हम पीछे आते शायद इंडियन घुसपैठ करें, तो आई डोंट नो, ये मतलब ये थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। वहां पे अपॉइंट होना आर्मी का स्टार्ट ही इसी तरह से हुआ था, जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वालों ने कोशिश की कि हम पहले जाके अपना झंडा लगा लेते हैं, और इंडियन आर्मी को पहले खबर मिल गई तो वो हफ्ता पहले ही जो है उधर गए। तो इधर ना थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेना तो वो उसको फॉलो कौन करेगा, ये भी थोड़ी एक चिंता वाली बात है। खैर ये तो एक अपनी तरफ एक बात है, बट दूसरी तरफ ये है कि जो वेदर का जो उन्होंने बताया ना कि -70 मुझे था -30-40 तक होगा तक कह रहे थे। अच्छा, मिनिमम -30 तक आता है और -70 मैक्सिमम था। फिर हवा भी बड़ी ज्यादा थी, फिर खाना पहुंचाना उनके तक इतना मुश्किल था क्योंकि हवा की स्पीड 160 किलोमीटर, वो मतलब हेलीकॉप्टर, कोई चीता स्पेशल हेलीकॉप्टर है वो, और जस्ट आधे मिनट के लिए 30 सेकंड्स के लिए यार आता है। और ओहो, और फिर वो जितनी चढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, शेविंग वगैरह नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, और मतलब अगर 3 महीने में आप नहीं नहाओगे, 3 महीने में शेप कितनी बड़ी हो चुकी होगी प्रॉपर, पता नहीं किस तरह से रहते होंगे। वाकई यार, इतनी सर्दी में पानी सुनना पसंद नहीं है तो नहाना कौन चाहेगा। अच्छा, दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप अपने कैंप को ज्यादा गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन भी खत्म हो सकती है, और ब्लास्ट भी हो सकते हैं, आप सोते सोते ही आपकी डेथ हो जाए। वो भी, और उसके अलावा वो एक ब्लास्ट का भी उन्होंने खतरा बताया। और कितनी दफा फ्रोजन इसी तरह से खाना खाते हैं यार, मतलब वो तो टेस्ट ही खत्म हो जाता होगा। मुझे लगता है यार इन जैसों के लिए ना इनकी ट्रेनिंग में चीजें इंक्लूड होती हैं। टेस्टलेस खाना हम लोग हम अपनी आम जिंदगी के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना, लेकिन वो एक ट्रेनिंग से गुजर के जो है उसके बाद यहाँ तक पहुंचते हैं। बट रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार कि इस एटमॉस्फेयर में हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो हमारी हिफाजत के लिए तैनात हैं। तभी हम इधर आराम से बैठे हैं कि वो उधर अपना काम जो है वो बड़ी बट मेरे हिसाब से यार दोनों साइड की गवर्नमेंट को बड़ा सिंसियर होके मतलब कुछ करना चाहिए यार, अपने आर्मी के जवानों के लिए। बिल्कुल ऐसे, वो भी हमारे जैसे यार इंसान है, और बड़ा दुख होता है देख के कि किस तरह से जो है। बट अगेन मैं वही कहूंगा कि वो एक ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो रहेंगे। इश्यू, वो एक सोल्यूशन भी कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई एक भी पीछे हटता है, बट उसको ये नहीं मालूम कि दूसरा हटेगा कि नहीं, कहीं वो ना ये भी बड़ा इशू तो है। इस वजह से कोई भी जो है वो ये स्टेप उठाना ही नहीं चाह रहा। खैर, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया। मेरा तो ये रिएक्शन देख के ना वो एक गूज़बम्स वाली सिचुएशन हो गई है, और वो सारा कुछ देख के मतलब डबल सैल्यूट करने का दिल सम टाइम ना कुछ ऐसे क्लिप्स को ना अपने अंदर एक इमेजिनेशन कर रहा था कि अगर मैं उधर उस पोजीशन पे होता। मुझे तो इधर की सर्दी से इतना और अच्छा, उसके साथ उन्होंने 30-40 किलो वेट को कैरी करके ऊपर जाना है, टाइम जो है वो उन्होंने कैरी किया होता। फिर उनके अपने बॉडी सूट्स और वो शूज, फिर वो वेपन्स वगैरह सब कुछ काफी भारी होता है। ओह माय गॉड, ये क्या देख लिया। खैर, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.